चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस फरवरी महीने के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी मेष राशि वाले जातक हैं इस फरवरी 2025 में उनके लिए क्या शुभाशुभ परिणाम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, करियर की स्थिति से, आर्थिक दृष्टिकोण से, पुनः वैवाहिक पक्ष अथवा संतान पक्ष से कहने वाले हैं। किन उपायों के द्वारा इस फरवरी 2025 के महीने को और भी ज़्यादा शुभद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करेंगे तथा जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांतों को लेकर के आ रहा है। वीडियो के प्रारंभ में एक अनुरोध आपसे यह रहेगा कि राशिफल क्या होता है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में 70 से 80 करोड़ लोग होते हैं। सभी के ऊपर यह जो राशिफल है समान रूप से नहीं घटित होता है, यह बात आपको भी पता है, क्योंकि सभी के ऊपर यदि यह समान रूप से घटित होता तो 70 से 80 करोड़ लोगों के ऊपर सारी स्थितियां एक ही प्रारूप में घटित हो रही होती। ऐसा नहीं है, इस चीज का अनुभव आप स्वयं भी कर पा रहे होंगे। अतः कृपया उस वीडियो को भी देखें जिससे कि आप इस राशिफल को अपने जीवन में और भी बेहतर ढंग से रिलेट कर पाएंगे। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो यह एक गोचर की कुंडली यहाँ पर आपके समक्ष फरवरी 2025 के महीने की आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके सबसे जो पहला भाव है, यदि यहाँ पर आप देखेंगे, देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सकम जयो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नता। इस प्रकार से यहाँ पर आपके शरीर की स्थिति, शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक दुख सुख, पुनः समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि सभी विषयों का जो चिंतन है वह आपके लग्न भाव से किया जाता है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है यही आपका लग्न भाव है। आपकी जो लग्नेश है वह मंगल है। पिछले 2 महीनों से मंगल अपनी नीच राशि में आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव से। यदि यहाँ पर आप देखेंगे 21 जनवरी 2025 के दिन यहाँ पर आपके तृतीय भाव में यह जो मंगल है यह गोचर कर जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो फरवरी का महीना है यह आपके लिए शारीरिक आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। यदि 2 महीने से कुछ चिड़चिड़ापन, पुनः मानसिक अशांति बनी हुई है, अथवा एक अलग ही जो है मन में विषय जो कि मानसिक व्यग्रता को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार से स्थिति हो सकती है, किंतु यहाँ पर शारीरिक स्थिति के दृष्टिकोण से एवं मानसिक स्थिति से दोनों से ही यह जो मंगल का 21 जनवरी 2025 के बाद का जब यहाँ पर आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे वो यह स्थिति आपके लिए उत्तम परिणामों को देने वाली रहेगी, क्योंकि वक्रार का जो क्षत्रिगौ कहा है, अर्थात 2 ही ग्रह हैं जो गोचर में अच्छे परिणामों को देते हैं, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में, जिसमें कि मंगल और शनि का स्थान आता है। अतः शारीरिक यहाँ पर सुख का अनुभव, शारीरिक कांति, शारीरिक जो है ऊर्जा, मंगल साहस, पराक्रम, पुनः आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है उन सभी स्थितियों का कारकत्व रखता है। अतः अब समाज में एक अति उत्साह के साथ, पुनः पराक्रम अथवा जो है एक अच्छी मानसिकता के साथ आप निकल करके आएंगे। अपने कार्यक्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सभी प्रारूपों में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो स्थिति है वह आपको कम परिणामों को ही दिखाती है। आगे बढ़ा जाए, यदि शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो यहाँ पर जो आपका पंचम भाव है, यदि आप यहाँ पर 5 संख्या लिखी हुई देख पा रहे होंगे, प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम मंत्रा मात्य तनुजाहा पंचम भात सौमनस्य में विचिंत्यम। इस प्रकार से 3 चीजें प्रमुखतया विचारणीय हैं आपके पंचम भाव से, आपकी शिक्षा, आपका संतान और मानसिक सुख। मानसिक सुख के ऊपर हमने पहले ही चर्चा की कि यहाँ पर मंगल जो कि आपके विगत 2 महीने से नीच राशि में रहे थे, अतः चिड़चिड़ापन, व्यर्थ में ही मतलब कुछ कार्यों में संलग्नता, अथवा जो कि मानसिक स्वभाव उस प्रकार से है तो उतनी मानसिक शांति की न प्राप्ति होना आदि स्थितियां यहाँ पर आपके लिए विगत 2 महीनों से हो सकता है। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी मंगल अच्छी स्थिति में ना रहे हो तो देखने के लिए प्राप्त हुई हो, किंतु यहाँ पर जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, मंगल तृतीय भावस्था में गोचर में अच्छा परिणाम देते हैं। और दूसरा विषय यहाँ पर आपके जो सूर्य हैं वह आपके दशम भाव से दिग्बली होकर के विद्यमान है। अतः मानसिक रूप से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, विशेषतः जो लोग सरकारी उद्योग से संबंधित स्थिति में जुड़े हुए हों व उनसे संबंधित प्राप्ति की इच्छा रख रहे हों, उन सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और दशम भावस्थ सूर्य
पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश आदि को दिलाने वाले होते हैं। अतः यहाँ पर जो सूर्य का गोचर है यह आपके लिए शिक्षा, संतान एवं मानसिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी उत्तम परिणामों को दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन की चर्चा की जाए तो यह जो सप्तम भाव है, यहाँ पर जो 7 संख्या लिखी हुई देख पा रहे हैं आप, यही सप्तम भाव जो है आपका दाम्पत्य भाव है। विवाह मदनालोक भार्याभर्तृ समागमाः सय्यास्त्री सद्मनष्टार्थ मिथुनान्यपि चिन्तयेत। इस प्रकार से आपके सप्तम भाव से विचारणीय विषय है। यहाँ पर जो आपके सप्तमेश है वह शुक्र है और फरवरी 2025 के महीने में यह आपके उच्च राशि में जो है 12वें भाव से गोचर करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका व्यावसायिक यात्रा, वैदेशिक यात्रा यहाँ पर संभव हो सकती है। यदि आप कहीं से प्लानिंग कर रहे हैं विदेश जाने से संबंधित अथवा व्यवसाय के दृष्टिकोण से कुछ स्थितियां आपके जीवन में इस प्रकार से निकल करके आ सकती हैं कि यहाँ पर आपको व्यावसायिक यात्रा का लाभ इस फरवरी 2025 के महीने में हो सकता है। दूसरा विषय यहाँ पर यह है कि यहाँ जो शुक्र है यह आपके सप्तमेश और 12वें भाव में जाकर के विद्यमान है। अतः बहुत सारे ऐसे जातक रहेंगे जिनको प्रेम प्रसंगों में, यदि आप कहीं प्रेम संबंध में हैं अथवा उसकी इच्छा रख रहे हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ अच्छे समय बिताने के लिए प्राप्त होगा एवं मानसिक रूप से यहाँ पर आप निश्चित तौर पर संतुष्ट रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी सुखदता ही यहाँ पर आपके लिए समझ में आती है। किसी भी प्रकार से कोई समस्या इस विषय में भी यहाँ पर आपके लिए नहीं है। भाग्य का जो है साथ यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है क्योंकि भाग्येश आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भावस्थ जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वह उत्तम परिणामों को ही देता है। वस्तुतः जीवस्तु अस्त तपो द्विपंचमगतो श्रेष्ठ। इस प्रकार से द्वितीय भावस्थ गुरु गोचर के अनुसार भी जो है आपके लिए श्रेष्ठ परिणामों को दर्शाता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह जो बृहस्पति की स्थिति है और भी ज्यादा शुभता को दर्शाती है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर जो आयेश हैं आपके, क्षमा चाहता हूँ, जो कर्मेश हैं वह जो है शनिदेव है। शनिदेव आपके लाभ भाव में विद्यमान है। पुनः बुध और सूर्य की यह जो स्थिति है आपके करियर से संबंधित भाव में बुधादित्य नामक राज्यों का निर्माण कर रही है। इस प्रकार से करियर में बहुत ज्यादा अच्छे जो है संकेत यहाँ पर आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। यदि एक आप उद्योग की तलाश में थे, विशेषतः गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई परिणाम आता है तो उसमें आप बैठते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता बनी हुई है। जो भी परिणाम है वो आपके फेवर में रहने वाले रहेंगे। अतः और दूसरी बात यह है कि आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे और ग्रो करेंगे और जो है नई युक्तियों के माध्यम से, अच्छे परिश्रम से और अपनी तार्किक क्षमता का उपयोग करते हुए आप अपने जीवन में करियर के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होंगे। अंत में आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पर जो आपकी आयेश यदि आप देखेंगे तो आयेश जो है आपके शनिदेव ही हैं। लाभ भाव में ही शनिदेव बैठे हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभद स्थिति है क्योंकि शनिदेव सिर्फ 3 स्थानों में ही अच्छा परिणाम देते हैं। पूरे 12 भावों में से 3, 6 और 11 सर्वेप्युपान्ते स्थिताः। इस प्रकार से 11वें भाव में सभी गोचर में ग्रह जो है शुभ परिणामों को ही देते हैं। अतः सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता निजात्मजाः। इस प्रकार से सभी प्रकार के अभीष्टों का आगम जो है वह आपके 11वें भाव से विचारणीय है चूंकि। अतः यहाँ पर आपके लिए सभी प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि इस फरवरी 2025 में होने वाली है। अब इस जो है फरवरी 2025 को किन उपायों के माध्यम से और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, आपके लिए शुभद बनाया जा सकता है, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जो है अर्घ्य चढ़ाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ जो है 3 बार मंत्र जपें और तांबे के पात्र में अक्षत एवं जल मिला करके भगवान भास्कर को जल देना, यह आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि वसुधा मंगल यहाँ पर आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो फरवरी में तो कोई समस्या नहीं है। फिर भी हनुमान जी का एक हनुमान चालीसा का पाठ भी यदि आप इस फरवरी 2025 के महीने में करते हैं तो यह जो स्थिति है यह आपके इस फरवरी 2025 के महीने को और भी ज़्यादा शुभद बनाने वाली रहेगी। तो इस प्रकार से यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह जो महीना है आपके लिए शुभद, सुखद, कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते महादेव।